सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 परिवार पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए बीज क्या है, बीज के प्रकार लेकर के आया हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड। ओके, सीड मतलब बीज। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे बीज के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों का वर्णन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, बीज क्या है, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि बीज क्या है और बीज क्या होता है। तो सबसे पहले यही देखेंगे बीज क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, पौधे में बीज वह भाग है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पौधे में बीज वह भाग है, पौधे में बीज वह भाग है जो निषेचन के बाद, जो फ्रेंड्स क्या है, निषेचन के बाद बीजांड में विकसित होता है। बीजांड में विकसित होता है, जो बीजांड में विकसित होता है वे फल में बंद रहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में देखिएगा, बीज क्या है, पौधे में बीज वह भाग है जो निषेचन के बाद बीजांड में विकसित होता है, वे फल में बंद होते हैं। आपके जो फल होते हैं उसी फल के अंदर वो बीज होते हैं जो बंद होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, पौधे में बीज वह भाग है, पौधे में है वो बीज भाग है, जो पौधे में है वो बीज एक भाग है, यानी कि बीज से ही पौधे का निर्माण किया जा सकता है। ओके, किया जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, पौधे में बीज वह भाग है जो निषेचन के बाद, निषेचन की अगर हम बात करें, निषेचन के बाद बीजांड में विकसित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो निषेचन क्रिया होती है, या आपको हमने फल के चैप्टर में बता दिया था कि किस प्रकार से निषेचन क्रिया होती है। तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से जब फल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो वहीं हमने आपको बताया निषेचन किस प्रकार से होता है। जाकर के अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखेंगे बीज के प्रकार। आपको यह तो पता चल गया होगा कि बीज क्या है। अब बीज के प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखेंगे, बीज के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका बीज होता है, बीज के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 2 होते हैं। अब देखेंगे हम वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स, एक बीजपत्री, क्या, एक बीज पत्री। नंबर 2, बीज पत्री। नंबर 1 एक बीज पत्री, नंबर 2 2 बीज पत्री। बीज के प्रकार कोई आपसे पूछ दे बीज के प्रकार कितने होते हैं, तो फटाफट से 2। अगर ये पूछ दे बीज के प्रकार 2 कौन कौन से होते हैं, तो एक बीज पत्री तथा 2 बीज पत्री। बीज के 2 प्रकार होते हैं, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री। अब फ्रेंड्स आपको ये जानना जरूरी है कि एक बीज पत्री कौन सा बीज होता है
और द्विबीजपत्री कौन सा बीज होता है? बिल्कुल देसी भाषा में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक बीजपत्री। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या डालेंगे? नंबर 1 आपका क्या है? एक बीज पत्री। देखिएगा जो कि आपका फ्रेंड्स एक बीज पत्री है, वो कौन कौन से बीज एक बीज पत्री में आते हैं? तो देखिएगा ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज एक बीज पत्र, क्या फ्रेंड्स? एक बीज पत्र। ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में है यहाँ पर, जिनके बीज में भ्रूण केवल, जिनके बीज में जो भ्रूण होता है फ्रेंड्स, अभी आपको बताएंगे कि भ्रूण किस प्रकार का होता है। ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीज पत्र वाला होता है उसको एक बीज पत्री बोला जाता है। ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीज पत्र वाला होता है, उसको एक बीज पत्री बोला जाता है या एक बीज पत्री कहलाता है। अब फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल भी तो देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो एक बीज पत्री में आते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें, आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गई, ओके फ्रेंड्स, और गन्ना हो गया, घास हो गई इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, घास और इत्यादि एक बीजपत्री पौधे हैं। ये नोट कर लेना आगे, एक बीजपत्री पौधे हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे नंबर 2, दो बीजपत्री। देखिएगा, दो बीज पत्री। अभी यहाँ से जाइएगा नहीं, अभी आपको हम लिखा रहे हैं एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री कौन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। अभी आपको हकीकत में बताएंगे, आप जो उस क्रिया के द्वारा उसको पहचान सको कि ये एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं दो बीजपत्री। इसमें क्या है? ऐसे आवृतबीजी पौधे, ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में दो भ्रूण, जिनके बीज में भ्रूण केवल दो बीज पत्र वाला होता है,
वाला होता है उसको द्विबीजपत्री कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में भ्रूण केवल 2 बीजपत्र वाला होता है उसको द्विबीजपत्री कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स आपका आएगा चना, मटर, ओके फ्रेंड्स, सेम, सरसों, ठीक है फ्रेंड्स, चना, मटर, सेम, सरसों, धनिया इत्यादि। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या, चना, मटर, सेम, सरसों, धनिया इत्यादि। एक बार जरा गौर कीजिएगा, एक बार जरा गौर कीजिएगा कि आपका फ्रेंड्स जो कि बीज होता है, जे यहाँ क्या लिखा है, बीज में भ्रूण केवल 2 बीजपत्र वाला होता है। यहाँ क्या लिखा है, बीज में भ्रूण केवल 1 बीजपत्र वाला होता है। 1 बीजपत्र में 1 बीजपत्र वाला भ्रूण होगा, 2 बीजपत्र में 2 बीजपत्र वाला भ्रूण होगा, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ किस प्रकार से पहचानेंगे कि चना 2 बीजपत्री है या 1 बीजपत्री है, मक्का 2 बीजपत्री है 1 बीजपत्री है, गेहूँ 2 बीजपत्री है 1 बीजपत्री है, धनिया 2 बीजपत्री है या 1 बीजपत्री है। यहाँ पर बीज को पहचानेंगे कैसे कि ये फलान बीज है और ये उस पेड़ का बीज है, ये 1 बीजपत्री में आएगा या 2 बीजपत्री में आएगा। अब देखिए इसके फायदे क्या, 1 बीजपत्री तथा 2 बीजपत्री के फ्रेंड्स फायदे। अगर आपका कोई भी बीज है वो 1 बीजपत्री कहलाता है या 1 बीजपत्री है, तो उसको क्या करेंगे कि बोएंगे और उसमें पेड़ आपका उगेगा 100%। पेड़ उसमें भी उगेगा, पेड़ इसमें भी उगेगा, पेड़ 1 बीजपत्र में भी होगा, पेड़ 2 बीजपत्री में होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो 2 बीजपत्री वाला आपका बीज है, उस बीज के हम बीज से 2 खंड कर दें अलग अलग, ओके फ्रेंड्स, और उन दोनों खंडों को ज़मीन के अंदर हम गाड़ दें और उस दोनों बीजों को ज़मीन के अंदर जब गाड़ा तो उसको उगते समय क्या होता है, उगते समय फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, उसको उगते समय फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब वो ज़मीन से ऊपर की ओर आता है फ्रेंड्स, जब वह बीज जो कि है ज़मीन से उग आता है, तब उसको फास्फोरस की कम तथा नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिली कि जब कोई भी बीज आपका ज़मीन के अंदर है तो उसको उगने के लिए फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब वो ज़मीन से बाहर उग आता है तो उसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, होती है या नहीं, ये आप सर्च कर लेना या किसी से पूछ लेना, स्टोर पे जाके, बीज स्टोर पर जाकर पूछ लेना। और यहाँ देखिएगा, 2 बीजपत्री आप उसके 2 खंड कर सकते हैं और ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं, तो वो दोनों खंड किए गए 2 पेड़ उगाएंगे। 1 बीज से 2 पेड़ उगेंगे अगर उस बीज को अलग अलग खंड में आप बोगे या गाड़ोगे। तो 1 बीजपत्री के अगर आप 2 खंड कर दोगे तो ना तो उसमें जमेगा जो अलग गाड़ा उसका खंड, और ना दूसरे खंड में जमेगा। 1 बीजपत्र सिर्फ एक ही जगह पर गाड़ा जा सकता है, अलग अलग खंड उसके नहीं किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ले लीजिएगा गेहूँ। गेहूँ को आप लोगों ने घर में देखा होगा, उसके बीच में एक चीरा सा लगा होता है गेहूँ के बीच में। तो अगर उसको हम लोग पानी में डालेंगे, 1 दिन पानी में डालना और फिर उसको बाहर निकालना पानी से, तो वो गेहूँ का बीज अंकुरण कर जाएगा। ठीक है, जब उस बीज अंकुरण बीज को आप क्या करोगे, बिल्कुल जहाँ उसका चीरा होता है उसी बीज से उसको ब्लेड से काट के देखना, तो जो उसका जो अंकुरण वाला भाग था
वो क्या है कि बीज से नहीं कटेगा, वो सिर्फ एक बीज पत्री है, इसीलिए एक साइड से निकला होगा, या तो इस भाग से या तो इस वाले भाग से, वो दोनों भागों से नहीं निकला होगा। अब वहीं पर आप चना को ले लेना, एक बीज चने का डालना, 2 दिन डरे रहने देना, और जब वो चना अंकुरण कर जाए उस चने को निकालना और सेम क्रिया उस चने पर करना, चने को बीज से काटना। तो उसमें क्या देखोगे आप कि जो बीज से काटा है और जो अंकुरण हुआ भाग है वो दोनों भाग में विभाजित हो जाएगा। तो भाग 1 और भाग 2 यानी कि खंड फर्स्ट खंड 2 दोनों खंडों में विभाजित हो जाएगा। तो वो चने का बीज जो कि फ्रेंड्स है आपका दोनों जगह पर जम सकता है। ओके फ्रेंड्स, उग सकता है पेड़, चने का पेड़ अगर चने को तोड़ कर भी इधर उधर गाड़ोगे तो भी उग सकता है। उसी प्रकार धनिए का होता है, धनिया का पौधा 2 बीजपत्री है। ओके फ्रेंड्स, इसको फोड़ कर बोगे तो भी इसके 2 पौधे आपके बन जाएंगे। तो ये आपका फ्रेंड्स बीज आज का आपका टॉपिक था बीज, और बीज के टॉपिक में हमने आपको बताया बीज क्या है, बीज के प्रकार क्या है, बीज के कार्य क्या है। ओके फ्रेंड्स, और एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, बीज के अंकुरण के समय कौन से गैस की ज़रूरत है और बीज अंकुरण होने के बाद कौन से गैस की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास बहुत बेहद अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा अगर इसी प्रकार की नॉलेज चाहिए तो ऑल नोटिफिकेशन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जल्द से जल्द आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।